अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाइयों, दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, आज की हदीस है इल्म और ज़िक्र। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन जिस वक्त कुरान वाला अपनी कब्र से निकलेगा तो कुरान उससे इस हालत में मिलेगा जैसे कमज़ोरी की वजह से रंग बदला हुआ हो, और साहब कुरान से पूछेगा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? वह कहेगा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। कुरान शरीफ दोबारा पूछेगा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन कुरान शरीफ को एक आदमी की शक्ल देकर भेजेगा। वह कहेगा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। कुरान कहेगा, मैं तुम्हारा साथी कुरान हूँ, जिसने तुम्हें सख्त गर्मी की दोपहर में प्यासा रखा और रात को जगाया। यानी कुरान के हुक्म पर अमल की वजह से तुमने दिन में रोज़ा रखा, रात में कुरान की तिलावत की। हर ताजिर अपनी तिजारत से नफ़ा कमाता है। हर ताजिर अपनी तिजारत से नफ़ा हासिल करना चाहता है, और आज तुम अपनी तिजारत से सबसे ज़्यादा नफ़ा कमाओ। सबसे ज़्यादा नफ़ा हासिल करने वाले हो। उसके बाद साहब कुरान को वह दाएं हाथ में बादशाहत दी जाएगी और बाएं हाथ में जन्नत में हमेशा रहने का परवाना दिया जाएगा। उसके सर पर वक़ार का ताज रखा जाएगा और उसके वालिदैन को दो ऐसे जोड़े पहनाए जाएंगे जिसकी कीमत दुनिया वाले नहीं लगा सकते। वालिदैन कहेंगे, ये जोड़े हमें किस वजह से पहनाए गए हैं? उनसे कहा जाएगा, तुम्हारे बच्चे की कुरान हिफ्ज़ करने की वजह से। अल्लाह समद। आज भाइयों, दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, हम अपने बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजों में डालते हैं। अपने बच्चे को इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। याद रखिए भाइयों, दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, कि ये दुनिया की तालीम दुनिया ही में रह जाएगा, मगर कुरान और दीन की तालीम दुनिया के अंदर भी काम देगा और कब्र में भी काम आएगा और मैदान हशर में भी काम आएगा। यहाँ तक कि ये तालीम जन्नत में भी लेके जाएगा। और अगर अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाते हैं तो उनके माँ बाप का जो एजाज़ और इकराम होगा वहाँ,
ये तो अल्लाह ही जानता है। कुरान के ज़रिए से, किताब के ज़रिए से, जैसा कि आपको पता चला कि उनके माँ बाप को दो ऐसे जोड़े पहनाए जाएंगे जो वो जोड़े 14वीं रात के चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। साहब कुरान से कहा जाएगा, यानी साहब कुरान से, यानी हाफिज कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, और बाला खानों पर चढ़ता जा, चुनांच जब तक वह कुरान पढ़ता रहेगा, चाहे रवानी से पढ़े, चाहे ठहर ठहर कर पढ़े, वह जन्नत के दर्जों और बाला खानों पर चढ़ता जाएगा। कुरान करीम का कमजोरी की वजह से रंग बदले हुए आदमी की शक्ल में कुरान वाले के सामने आना, दर हकीकत ये खुद कुरान वाले का एक नक्शा है कि उसने रातों को कुरान करीम की तिलावत और दिन में उसके अहकाम पर अमल करने की वजह से अपने आप को कमज़ोर बना लिया था। तो भाइयों, मेरे अजीज साथियों और मेरे दोस्तों, इस हदीस को सुनने के बाद आप सब अपने दिल में इरादा करें कि अपने अपने बच्चों को मदरसे में डालेंगे और हाफिज़ कुरान, कारी कुरान और आलिम दीन बनाएंगे। भाइयों दोस्तों, आइए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन हदीसों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाह।